भयभीत होकर श्री कृष्ण ने कहा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, ये क्या, ये दुसह तेज चारों ओर से घेरे हुए कहाँ से आ रहा है? मैं इसे नहीं जान पा रहा हूँ। नंदीश्वर बोले, अर्जुन का ये वचन सुनकर महादेव उन श्री कृष्ण पार्वती सहित शिव का ध्यान करते हुए आदरपूर्वक अर्जुन से कहा। श्री कृष्ण बोले, ये द्रोणाचार्य के पुत्र का महातेजस्वी ब्रह्मशस्त्र है। इसके समान शत्रुओं का घातक कोई दूसरा अस्त्र नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। आप सीधे भक्तों की रक्षा करने वाले अपने प्रभु शंकर का ध्यान कीजिए, जिन्होंने आपका सारा कार्य संपन्न करने वाला अपना सर्वोत्कृष्ट अस्त्र आपको प्रदान किया है। आप इस अस्त्र के परम तेज को अपने श्रेष्ठ तेज से नष्ट कीजिए। इतना कहकर स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा के लिए शिव का ध्यान करने लगे। हे मुनि, श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने अपने मन में शिव जी का ध्यान किया और इसके बाद जल से आचमन कर शिव को प्रणाम करके उस अस्त्र को सीधी ही अवस्था अनुसार छोड़ा। हे महामुनि, यद्यपि वह ब्रह्मशिर नामक अस्त्र अमोघ है तथा इसकी प्रतिक्रिया करने वाला कोई अन्य अस्त्र नहीं है, फिर भी वह शिव जी के अस्त्रों के तेज से उसी क्षण शांत हो गया। अद्भुत चरित्र वाले उन शिव के संबंध में इसे आश्चर्य मत समझिए। जो अजन्मा शिव अपनी शक्ति से सारे संसार को उत्पन्न करते हैं, उसका पालन करते हैं तथा संहार करते हैं। हे मुने, इसके बाद शिव के अंश से उत्पन्न हुए तथा शिव की इच्छा से तुष्ट बुद्धि वाले अश्वत्थामा इस सेवा वृत्तांत को जाकर कुछ भी व्यतीत नहीं हुआ। इसके बाद अश्वत्थामा ने इस संपूर्ण संसार को पांडवों से रहित करने के लिए उत्तरा के गर्भ में स्थित बालक को विनष्ट करने का निश्चय किया। तब उस महाप्रभावशाली महातेजस्वी तथा अन्य अस्त्रों द्वारा रोके न जाने जा सकने वाले ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पर चलाया। तब उस अस्त्र से जलती हुई अर्जुन की पुत्रवधू उत्तरा व्याकुलचित होकर लक्ष्मीपति श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने हृदय से सदा सब शिव का ध्यान कर उनकी स्तुति की तथा उन्हें प्रणाम कर जाना लिया कि पांडवों के विनाश के लिए ये अश्वत्थामा का अस्त्र है। उन्हें शिव जी की आज्ञा से अपनी रक्षा के लिए इंद्र द्वारा प्रदत्त अपने महातेजस्वी सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा की। शंकर की आज्ञा से उन महाशिव श्री कृष्ण ने गर्भ में अपना स्वरूप भी धारण किया। ये चरित्र जानकर अश्वत्थामा उदास हो गए। उसके बाद प्रसन्नचित महाशिव श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को प्रसन्न करने के लिए सभी पांडवों को उनके चरणों में गिराया। तदंतर प्रसन्नचित द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण एवं समस्त पांडवों पर अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक उन्हें अनेक प्रकार के वर दिए। हे तात, हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अश्वत्थामा के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर प्रभु शिव जी ने अत्यंत उत्तम लीला की। त्रिलोक को सुख देने वाले महापरम कर्मशाली शिव अवतार का अश्वत्थामा आज भी गंगा तट पर विद्यमान है। हे मुने, इस प्रकार मैंने आपसे अश्वत्थामा रूप में प्रभु शिव जी के अवतार का वर्णन किया, जो संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला तथा भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस चरित्र को सुनता है अथवा सावधान होकर इसका कीर्तन करता है, वह अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करता है और अंत में शिवलोक को जाता है। इति श्री शिव पुराणे तृतीया सत्य संगीता परयत्व शिव अवतारण नामक षष्ठो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव पुराण के अंतर्गत तृतीय शत्रुत संहिता में आत्मविश्वास
वातारण वरण नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। व्यास जी पांडवों को सत्भावना देकर अर्जुन को इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने भेजना। नंदीश्वर बोले, हे प्राज्ञा, अब आप शिव जी का किरातार अवतार सुनिए, जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर मूक दानव का वध किया एवं अर्जुन को वर प्रदान किया। घृत कीड़ा में जब श्रेष्ठ पांडवों को दुर्योधन ने जीत लिया, तब वे परम पतिव्रता द्रौपदी को अपने साथ लेकर देववन चले गए। उस समय वे पांडव वहाँ पर सूर्य के द्वारा दी गई स्थली बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। हे विपेंद्र, तब दुर्योधन ने महामुनि दुर्वासा के छल करने के लिए आदरपूर्वक प्रेरित किया। तदनंतर महामुनि दुर्वासा पांडवों के निकट गई। वहां जाकर अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ने मनोकूल भोजन उन पांडवों से प्रेमपूर्वक मांगा। पांडवों ने उनकी बात स्वीकार कर ली और उस समय दुर्वासा आदि प्रमुख तपसी मुनियों को स्नान करने हेतु भेज दिया। हे मुनीश्वर, उस समय अन्न के अभाव से दुखी होकर उन सभी पांडवों ने प्राण त्यागने का मन में निश्चय किया। तब द्रौपदी ने सीधी श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे उसी समय पधारे और शाक का भोग लगाकर उन सभी को